ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 7 जुलाई सन 1994। संस्कार कैसे बनता है? पहला, पूर्व जन्म के कारण। गुरुदेव ने कहा, संस्कार आपके अंदर कैसे बनता है? पहला, पूर्व जन्म के कारण। दूसरा, परिवेश जहाँ वह जन्मा है उसमें कुछ माता पिता गुरु और हमजोली, इनके साथ वह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसी से संस्कार बनता। तीसरा, जहाँ पर वह कार्य करता है, जैसा वो काम करता है। चौथा, समय या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसके कि बीज आपके अंदर जम जाते हैं तो वो संस्कार बनते हैं। जैसे 300 आपका नहीं था, कहीं पड़ा हुआ था, आपकी निगाह उस पर पड़ी और आपने उठा लिया। आपकी ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने उठा लिया। यह संस्कार बन गया। यही संस्कार आपके कर्म को प्रेरित करता है और उसका भोग वह मनुष्य भोगता है। नरक की तरफ चला जाए या स्वर्ग की तरफ, इसी संस्कार के कारण वह अपने से निम्न स्तर को प्राप्त भी करता है। संस्कार का उदय कब? पहला, समय पर। जैसे मंदिर में जाना, मंदिर में जाते ही भजन को गाने लगना, यह पूर्व जन्म का संस्कार है। परिस्थिति आने पर अब संस्कार अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। पूर्व जन्म में लड़की था, लड़का हुआ, लेकिन उसके लक्षण और गुण कुछ कुछ बाहर दिखेंगे। जैसे नाखून काट रहा है, पुरुष की तरह है, फिर भी स्त्रियों की तरह उसे लज्जा आती है, शर्म आता है। बहुत वर्षों तक यह चीज़ दिखेगा। दूसरा, संस्कार का विनाश। कुसंग और सुसंग एक यही चीज़ है जो संस्कार है आपके। कुसंस्कार और सुसंस्कार, इन दोनों से ही आपको मुक्त होना अनिवार्य है। यह बंधन है। छूटने के बाद जैसे रस्सी में ऐंठन बनी रहती है, वैसे ही संस्कार होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह पड़ी रहती है। संस्कार का विनाश 3 के द्वारा होता है। पहला, परिस्थितियोंवश। ऐसी परिस्थिति बनी या परिस्थिति पैदा हो गई कि आप बाध्य हो करके उस पुराने संस्कार को छोड़ दिए या उसे छोड़ना पड़ गया। दूसरा, आचार्य या गुरु के द्वारा। यदि गुरु के साथ आप हैं तो वह आपके संस्कारों का विनाश करता जाएगा। तीसरा, परिवेश के कारण। जैसी संगत मिल जाए, अच्छे का साथ मिल गया तो पहला संस्कार समाप्त हो गया। बुरे के साथ आप मिल गए तो वही आदत पड़ गई और आप बुरी चीज़ों से युक्त हो गए। संगत के कारण ही मन उसका वैसा ही बनता चला जाता है और वह उस तरफ मुड़ जाता है। इसीलिए संगत पर ध्यान रखें और संगत देखकर, समझकर और बहुत गूढ़ हो करके तभी उसका साथ दें। गुरुदेव ने कहा कि अहंकार, लज्जा, भय मुक्तावस्था में बाधक हैं। गोपियों में सब कुछ था परंतु लज्जा नहीं जा रही थी। अतः भगवान ने चीरहरण करके उस लज्जा को समाप्त कर दिया। आत्मा पे कोई पर्दा, कोई वस्त्र नहीं होता,
और गोपियों को अपना लिया। फिर गुरुदेव ने प्रसंग को बदलते हुए आने वाली गुरु पूर्णिमा पे विशेष हिदायतें दी। 22 तारीख को यहाँ गुरु पूर्णिमा है। उन्होंने कहा विगत 87 और 88 से गुरु पूर्णिमा इस स्थल पर मनाया जा रहा है। इस बार हम सोच रहे हैं किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे। सबों को पता है निमंत्रण की क्या ज़रूरत। यह तो गुरु उत्सव है जो कि समय पर होता आया है। उन्हें स्वयं आना चाहिए। जो नियमित हैं वह प्रातःकाल 6 बजे आएंगे। जिन्हें भोजन पर आना है वो 10 बजकर आएं। इस प्रकार प्रसाद का वितरण 10 से लेके 2 बजे के बीच होगा। 2 बजे के बाद जो आएगा उसे प्रसाद नहीं देना और विनम्रता से तुम सब उनसे क्षमायुक्त वाणी से क्षमा मांग लेना और उनसे कह देना 2 बजे तक ही प्रसाद मिलने का समय था। गुरुदेव ने कहा आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ की गरिमा सदैव बनी रहे, भाषा में सम्मान और प्रेम रहे। यहाँ की गरिमा यदि कोई खंडित कर रहा हो दिखे तो उसे प्रेम से विदा कर दें। अनुचित व्यवहार न हो, प्रेम से आदर से आप सबको प्रसाद देकर विदा करें। आप लोग अपने अच्छे सच्चरित्र का परिचय दें। आपका भाव, एक दूसरे के प्रति आपका व्यवहार, एक दूसरे को आपका देखना चलना, यह सब आपका चरित्र है और एक अच्छे चरित्र और अच्छे के साथ आप जी रहे हैं, इसका परिचय दें। एक बात आप यह जान के रखें कि यदि चरित्र गिरा हुआ रहेगा तो आप छिप करके हाथ पकड़ लेंगे। गलत काम आज नहीं तो कल वह आप बेनकाब हो ही जाएंगे। इसीलिए अपने आप को सही करें तो आप सही ही चलेंगे। इसके पश्चात 8 जुलाई सन 1994 गुरुदेव ने आज के सत्संग में केवल एक को ही अपना तन मन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपना तन और मन एक को दो। चोरी और अहंकार से अपने आप को बचा के रखो। यदि सत्पुरुष के साथ आप लगे हुए हैं तो आपको सदैव 3 बिंदुओं पे सतर्क रहना होगा। आप अपने आप को सतर्क किए रहो, तभी आप आर पार जा पाओगे। गुरुदेव ने कहा तुम मेरे से सन्निध हो, तुम सब मुझसे जुड़े हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम केवल मुझसे ही जुड़े हो, परंतु ऊपर की बैठी सत्ता, जितने भी महापुरुष हैं, सभी से तुम्हारा संबंध जुड़ गया है। तुम जब छोड़ दोगे तभी वो छूटेंगे, अन्यथा ऊपर बैठे वे तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए तो वह तुमसे संदिग्ध हैं, तुम उनके साथ जुड़े हो। जैसे मैं देख रहा हूँ वो हमें देख रहे, वैसे तुम्हें भी देख रहे हैं। इसलिए सन्निधता को परिपुष्ट किए रखो, उसे सदैव याद किए रखो। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु
गुरु ओम गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु 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 गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत